सत्यपाल मलिक का सियासी सफर साल 1974 में शुरू हुआ। ये चौधरी चरण सिंह की अगुवाई वाले भारतीय क्रांति दल के टिकट पर बागपत विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और विधायक बने। इस चुनाव में उन्हें 42.4% वोट मिले थे और कम्युनिस्ट पार्टी के आचार्य दीपांकर को हराया था। बाद में जब राष्ट्रीय लोकदल बना तो मलिक इसके जनरल सेक्रेटरी बने। साल 1980 में लोकदल ने ही सत्यपाल मलिक को राज्यसभा भेजा था। 1984 आते आते उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था, लेकिन यहां ज्यादा दिन वो टिक नहीं पाए। जब बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी का नाम आया और कांग्रेस सरकार गिरी तो मलिक ने पार्टी छोड़ दी। सबसे इंपॉर्टेंट उनका कार्यकाल रहा 2018 के बाद में, जब वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। किस तरीके से 2018 में वो पुलवामा हमला हुआ, वो बड़ा आतंकी हमला हुआ, और उसके बाद 2019 में मौजूदा गवर्नमेंट जो है इस वक्त, मोदी गवर्नमेंट, उस वक्त उन्हीं की गवर्नमेंट थी और वो वहां के उपराज्यपाल थे, तब वहां पर धारा 370 को हटा दिया गया। कैसे उनका पूरा क्रियान्वयन रहा वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ में हम आपको उनसे जुड़ी कुछ चीजें और बताते चलते हैं कि किस तरीके से उनका पूरा का पूरा कार्यकाल रहा। कई राज्यों के वो राज्यपाल रहे, जैसे गोवा के भी उन्होंने राज्यपाल के तौर पर जो है अपना कार्यकाल उनका रहा है। तो ये सारी चीजें हम उनके बारे में आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज जिस तरीके से उनका निधन हुआ, उसके बाद में अलग अलग क्षेत्रों में, और हरियाणा से वो आते थे, उस पृष्ठभूमि से आते थे, उनके तल्ख तेवर भी लोगों ने याद किए कि कैसे उनके तल्ख तेवर रहे थे। एक कमरे का फ्लैट था उनका, वो पेंशन की किस पर थे और कितनी संपत्ति थी ये भी हम आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार को निधन हुआ और इसी के साथ में सत्यपाल मलिक के पॉलिटिकल शुरुआत पर अगर हमने नजर डालते हैं तो हमने ये आंकड़े आपको बताए ही हैं। 2004 के चुनाव में घोषित की थी उन्होंने अपनी संपत्ति। अगर हम संपत्ति की बात करते हैं, 2004 में उन्होंने बागपत से लोकसभा चुनाव लड़ते हुए अपनी संपत्ति का खुलासा किया था और इस चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ थी 86.89 लाख रुपए थी, जबकि उन्होंने अपने ऊपर 3 लाख रुपए का कर्ज भी बताया था। करोड़ों के घोटाले में नाम, ये वायरल पोस्ट, कई सारे विवाद भी उनसे जुड़े रहे, लेकिन कई उनकी बेबाकी को भी याद करते रहे हैं कि कैसे लगातार सत्ता में रहते हुए भी सत्ता को ही वो चुनौती देते रहे थे और हाल ये घटनाएं भी सामने आई थी। अपने अंतिम पड़ाव पर निकल चुके हैं सत्यपाल मलिक। थोड़ी देर बाद आप उनकी अंतिम यात्रा भी देखेंगे। आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे और इसी के साथ में भारत ने एक बगावती तेवर वाला, एक हमेशा से सत्ता को चुनौती देने वाले नेता को आज खो दिया है।